Hello everyone. Today we will discuss some important numericals of Biot-Savart law and its application. And last time we have discussed magnetic field at the axis of करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. बच्चों लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप. आज जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं. ये दोनों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये CBSE बोर्ड के अंदर आए क्वेश्चन है 2017 में. यहाँ से इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा ये क्वेश्चन सोल्व आउट करने के बाद. चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट. 2 identical loops P and Q each of radius 5 cm are laying in perpendicular planes such that they have a common center as shown in figure. Find the magnitude and direction of net magnetic field at the common center of two coil if they carry current equal to 3 ampere 4 ampere. देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है. इसके अंदर आपको ये गिवन है आपके पास दो कॉइल है P and Q जैसा कि यहाँ पे शोन है. P और Q आपके पास दो कॉइल है और लेइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन्स में लाई कर रही है. एक में करंट कितना फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, सेकंड में 4 एम्पियर और दोनों कॉइल कैसी है कंसेंट्रिक कॉइल यानी कॉमन सेंटर है. तो मैंने आपको जब भी बताया था अगर आपको कॉमन सेंटर पे या कंसेंट्रिक कॉइल के कारण जो एक दूसरे पे यानी जो आपस में 90 डिग्री का एंगल सस्टेन कर रही हो उसके लिए फॉर्मूला बताया था नेट मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना. ये होता है बी नेट BP² प्लस BQ². अब यहाँ पे दो कॉइल है P और ये Q. तो यहाँ वहाँ मैंने आपको बताया B1² प्लस B2². यहाँ पे लिख देंगे BP² प्लस BQ² इनका रिजल्टेंट. अब इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है ये मैंने कैसे लिख दिया. ये आप यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो और डायरेक्टली आप इसको याद भी कर सकते हो. ये मैंने आपको बता रखा है पहले ही. ठीक है. अब इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों. अब देखो ये कॉइल P है इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे करंट फ्लो हो रहा है. तो करंट की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे फिंगर तो थंब हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा. वो किधर होगी ऊपर की तरफ होगी. अब ऐसे देखते हैं इस कॉइल के कारण Q कॉइल के कारण अब इस कॉइल के अंदर करंट आपकी तरफ आ रहा है आउटवर्ड करंट आ रहा है तो फिंगर को हम ऐसे करेंगे तो थंब हमें सेंटर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा वो होगी BQ. तो यहाँ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है इसके कारण इस साइड है. ये डायरेक्शन हमने क्यों कैलकुलेट की है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी वेक्टर हम सिंपली इसको ऐड नहीं कर सकते. ठीक है. अब ये दोनों एंगल कितना बना रहे हैं 90 बना रहे हैं. हमने सपोज कर रहे हैं ये एंगल कितना है थीटा है क्योंकि हमें इसके अंदर डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है तो ये हमें यहाँ tan थीटा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. तो इन दोनों रिजल्टेंट ये बन गया. और अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं तो आपको पता है ये होता है BP² BQ² प्लस 2 BP BQ कोस एंगल कितना दोनों भी 90 और आपको पता है कोस 90 कितना होता है 0. तो ये तो ख़त्म हो गया ना. तो इसलिए R कितना का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड BP² प्लस BQ² का रूट. तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है यानी आप सिंपली फॉर्मूला याद कर लो ये लर्न. ठीक है. अगर आपके पास कंसेंट्रिक कॉइल आपको गिवन है तो कॉइल के सेंटर पे आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है μ0I 2R μ0I 2R ये होता है. अब दोनों में करंट डिफरेंट है. एक में 3 एम्पियर तो IP नाम दे देते हैं इसको इसका स्क्वायर प्लस अब देखो रेडियस तो सेम है कोई दिक्कत नहीं है μ0IQ 2R इसका रूट. आपको पता है कॉइल के सेंटर पे इतना हमने कैलकुलेट कर रखा है फॉर्मूला ये B बराबर μ0I अपॉन में 2R ये कैलकुलेट कर रखा है. अब इसको सोल्व कर लेते हैं. ठीक है. अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये तो सब कुछ बाहर आ जाएगा बच्चों. यहाँ से देखो एक बार
अब यहाँ से ये चीज़ तो कॉमन आ गई, ये समझ लो आप, म्यू नोट 2r ये आ जाएगा, और अंदर जो बचेगा बच्चों वो बचेगा आई पी स्क्वेयर आई क्यू स्क्वेयर। ठीक है, अरे इसका स्क्वेयर करना पड़ेगा, अगर मैं इसको बाहर ले लूँगा तो रूट है, तो रूट से बाहर तो ये आएगा म्यू नोट अपॉन 2r, तो म्यू नोट अपॉन में 2r, आई पी कितना है, आई पी आपको गिवन है 3 एम्पियर, दूसरा 4 एम्पियर, तो 3 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर कितना आ गया बच्चों, म्यू नोट अपॉन में 2r, ठीक है, ये 9 प्लस 16 ये 25 हो गया। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ म्यू नोट अपॉन में 2r 25 का रूट, और आपको पता है 25 का रूट कितना आता है 5, और इसकी वैल्यू आपको पता है म्यू नोट की 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 5 और 2 आर गिवन है रेडियस प्रत्येक कॉइल की 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको आपको सोल्व करना है बच्चों, ठीक है, इसको आप पावर को अरेंज कर लो सबसे पहले तो 10 7 ये इतना आ जाएगा 6.28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 की पावर -5 टेस्ला, तो ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का आंसर। पावर को अरेंज करो पहले तो, ऊपर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी, पाई की वैल्यू कितनी लोगे, पाई की लेनी है आपको वैल्यू यहाँ पे 3.14, इंटू में उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6.28 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का आंसर बच्चों। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। अब आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन के लिए आपको हमेशा क्या कैलकुलेट करना है, आपको डायरेक्शन के लिए बच्चों हमेशा क्या कैलकुलेट करना है, tan थीटा। अब आपने देखा होगा ये एंगल बन रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी क्यू, तो आई पी अपॉन आई क्यू। देखो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू पुट करूँगा इनकी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आई पी अपॉन आई यानी 3/4, ठीक है, यानी थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 3/4, तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये लगभग जो एंगल हम कैलकुलेट करेंगे ये लगभग थीटा जो आएगा हमारा 37 डिग्री आएगा, ये हम टेबल से चेकआउट कर लेंगे, आप इतना भी लेफ्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसके अंदर बच्चों क्या है एक्चुअल में, देखो पढ़ो क्वेश्चन को। इफ़ ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंडक्टर, इफ़ ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंडक्टर इज बेंट एज सोन इन फिगर, ये आपको डायग्राम गिवन अभी देखेंगे। इफ करंट आइज पास इन इट फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्ट। ये आपको ये गिवन है डायग्राम, देखो एक आपको लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंडक्टर है उसको बेंड कर दिया एज सोन इन फिगर, फिगर के अंदर देखो तो ऐसे उसको बेंड कर दिया, ऐसे वायर था मेरे पास और उसको मैंने ऐसे बेंड कर दिया, और ये अब हमारे सामने ज्योमेट्री हो गई उसकी। चलो इसको एक बार ध्यान से देखो आप, ठीक है, ये हो गई ज्योमेट्री, और इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको सेंटर पे कैलकुलेट करनी है, तो एक तो ये जो पोर्शन है ये वायर का, ये स्टेट कंडक्टर वाला ये है ना बिल्कुल CG, ये स्टेट कंडक्टर नहीं है इतना, इसके कारण बनेगा सेंटर मैग्नेटिक फील्ड, और एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है इसके कारण बनेगा। तो इन दोनों के कारण आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेकआउट करनी है। तो मैंने आपको करंट कैरिंग स्टेट कंडक्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा बनता है वो मैंने आपको पहले ही आपको बता रखा है। अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड।
कि कितना आता है स्टेट कंडक्ट करंट, आपको पता ही है, B बराबर म्यू नोट अपॉन 4 2I/R। ठीक है, ये आता है स्टेट कंडक्ट करंट। और कॉइल के कारण कितना आता है, मैं लिख देता हूँ स्टेट कंडक्टर, ये स्टेट कंडक्टर कारण आता है। और कॉइल के कारण कितना आता है सेंटर पे, म्यू नोट 4 2πI/R, या फिर पाई से पाई कैंसिल करके आप ये भी लिख सकते हो म्यू नोट I/2R। तो ये तो कॉइल के सेंटर पे, और ये स्टेट कंडक्टर के कारण। ये किस कारण बच्चों, स्टेट कंडक्टर के कारण, और ये सेंटर ऑफ कॉइल। ठीक है, ये स्टेट कंडक्टर के कारण, ये सेंटर ऑफ कॉइल के कारण। अब आपको दोनों रिजल्ट यहाँ पे आपको पता है, तो आप सिंपली यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या चेकआउट करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना। अगर मैं इसके कारण बात करूँ, स्टेट कंडक्टर के कारण इसकी डायरेक्शन, देखो मैंने आपको बताया, इसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, तो आपको उसको ऐसे होल्ड करना है, और करंट थंब है ना, थंब करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। थंब किसी डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए थंब। ये देखो, जैसे ये अब ये कंडक्टर ऐसे है, तो ऐसे इसको होल्ड कर लिया। अब करंट इधर जा रहा है थंब की डायरेक्शन में, फिंगर किधर आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है ना, सेंटर पे। ऐसे होल्ड करेंगे तो, अगर मैं इसको, इसमें करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ऐसे होल्ड करेंगे तो, यानी इस कंडक्टर के कारण, स्टेट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस यहाँ सेंटर पे, वो है अपवार्ड, ऊपर की तरफ है। किधर है, ऊपर की तरफ है। अब इसके कारण और चेकआउट कर लेते हैं, कॉइल के कारण। कॉइल के सेंटर पे मैंने आपको बताया था राइट हैंड रूल यूज करना है। आपको फिंगर को है ना करंट के डायरेक्शन में करना है। तो करंट तो ऐसे चल रहा है, फिंगर थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ सेंटर पे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है अंदर की तरफ। तो यानी इस स्ट्रेट पोर्शन के कारण तो अपवार्ड डायरेक्शन है, और इस सर्कुलर पोर्शन के कारण इनवर्ड डायरेक्शन है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेट पोर्शन के कारण डायरेक्शन किधर है, अपवार्ड, और इस सर्कुलर पोर्शन के कारण इनवर्ड। तो यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो सपोज हम इनका यूनिट वेक्टर जो मान रहे हैं डायरेक्शन को, वो कितना मान लेते हैं, एन कैप मान लेते हैं। एन कैप की वैल्यू मैंने आपको बताया, यूनिट वेक्टर का यूज होता है जस्ट डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए। वैसे वैल्यू कितनी होती है 1, तो इन दोनों का मैंने कितना मान लिया, एन कैप मान लिया। तो एक की डायरेक्शन तो किधर होगी, अंदर की तरफ, और दूसरे की बाहर की तरफ। यानी एक बार तो माइनस एन कैप लेंगे और एक बार प्लस एन कैप। ठीक है, तो बी जो यहाँ पे बनेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा, बी सी जी इस कंडक्टर के कारण, प्लस बी डी ई जी, डी ई एफ। तो यहाँ हमने, ये स्ट्रेट पोर्शन है, इसके कारण आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नोट, अभी तो लिखा था म्यू नोट, दिस वन, म्यू नोट अपॉन 4 2I/R, और एन कैप बच्चों डायरेक्शन के लिए, अपवार्ड डायरेक्शन है तो साइन हमने ये मान लो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है। ठीक है, या पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ मान लो, हमने एक एन कैप यूनिट वेक्टर ले लिया डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए जस्ट। दूसरा, इस कॉइल के कारण अंदर की तरफ डायरेक्शन है, लेकिन फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नोट अपॉन 4 2πI/R, और अंदर की तरफ डायरेक्शन है तो माइनस एन कैप इनवर्ड डायरेक्शन के कारण हमने लिया है। यहाँ फिर हम क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे बाहर, म्यू नोट I अपॉन 2R 1 अपॉन पाई 1 एन कैप, ये आ गया। और यहाँ से कितना आ गया, म्यू नोट I अपॉन 2R 1 म्यू नोट I अपॉन 2R 1 अपॉन 1, और ये डायरेक्शन किधर, अपवार्ड डायरेक्शन, क्योंकि साइन क्या है, पॉजिटिव आया है ना, तो डायरेक्शन किधर होगी, नेट डायरेक्शन होगी फील्ड की, जो एक्चुअल में डायरेक्शन होगी वो अपवार्ड, ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी। तो ऐसे आपको सोल्व आउट करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड सोल्व आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ इसको ध्यान से देख सकते हो।
ये आपको ऐसे सोल्व करना है। मेन चीज़ है डायरेक्शन, ये लूप का ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद ए स्पीड v, विद ए स्पीड v। आपको मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है एक इलेक्ट्रॉन का जो चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में ऑफ रेडियस r विद स्पीड v, उसकी स्पीड कितनी है v। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है। और मैंने बताया जब भी 4 पार्टिकल कोई मोशन में होगा तो क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और एक चीज़ हमने प्रीवियस आर्टिकल के अंदर ये पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप एक्ट्स एज मैग्नेटिक डाइपोल, तो करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो ये है ना, ये किसकी इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू ये करंट कैरिंग लूप, चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है यानी करंट हो रहा है, ठीक है। तो और आपको बताया था अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको जिस साइड से दिख रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो फेस किसी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। ये मैंने आपको दोनों चीज़ बताई थी और वहाँ हमने इसको बोला था क्लॉक फेस रूल। क्या बोला था बच्चों, क्लॉक फेस रूल, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट करंट कैरिंग लूप का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, NIA, ये फॉर्मूला ही बताया था, M = NIA, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, M = NIA। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एक ऑर्बिट की बात हो रही, तो n कितना यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न, तो MIA। यानी आपको तो क्या चाहिए, I चाहिए और A चाहिए। क्या चाहिए, I चाहिए, A चाहिए। A क्या है, एरिया किसका, सर्कुलर लूप का। सर्कुलर लूप का एरिया आ जाएगा, सपोज करो इसी रेडियस कितनी r। अब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², जस्ट A = π। तो एरिया आ गया। अब किसकी बारी है, करंट की। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। अब करंट कैसे कैलकुलेट करें बच्चों, करंट का फॉर्मूला है Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। सिंगल इलेक्ट्रॉन है, Q बराबर कितना होगा, E। अरे Q बराबर क्या होता है, +- E होता है कि नहीं होता। और सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो n की जगह 1, तो -E, माइनस साइन नहीं ले रहे हम, E माइनस साइन तो किस लिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, E। अब टाइम पीरियड, अब आपको पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब एक कंप्लीट चक्कर ये कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सरकमफ्रेंस के बराबर, ठीक है। और अपॉन हम टाइम कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो नीचे v, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं EV/2πr, EV/2πr। तो I की वैल्यू आ गई EV/2πr। एक A की वैल्यू है तो M की वैल्यू आ जाएगी। M की वैल्यू देखो, I इंटू में A, I कितना, EV/2πr, और A रे πr², जो उड़ रहा है उसको उड़ा दो, कितना आ गया, EVR/2। तो ये डाइपोल मोमेंट होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये फॉर्मूला भी आगे आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। V क्या है, वेलोसिटी, R रेडियस उस ऑर्बिट की, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम/2। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर देना, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाए, कुछ हेल्प हो जाएगी आपकी वहाँ से। बी सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।